हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पद्य 11 के, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष हमारा है। ये लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। उनके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं सुविचार, फिर बाद में कवि के बारे में देखेंगे और फिर कविता में क्या बताया उसके समझौते में आप लोगों को बता। आज का सुविचार है, हमेशा सकारात्मक सोच रखो और दूसरों को भी सकारात्मक सोच रखने की सलाह देना। तो देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन कवि के बारे में। तो ये लिखी है कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। उनका जन्म हुआ था सन 1897 में और उनका जन्म स्थान था मदाना। निर्धन हुआ था उनका कवि का सन 1960 में। अब देखते हैं कविता के बारे में। हाँ, एक और बात, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें ही बताई है लेखक के बारे में, कवि के बारे में, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो पैराग्राफ भी, आप लोग ध्यान से सुनना। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन पर उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनके सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभी 2 लाइन में आपको इस कविता के बारे में बताया है। भारतवर्ष हमारे है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यह जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। अभी देखते हैं इस कविता के बारे में, काव्य के क्या बताया गया है वो। तो फर्स्ट 2 लाइन में है, कोटि कोटि कंठों निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पे लेखक ये बोल रहे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस 2 लाइन में आपको क्या समझाना चाहते हैं कवि वो। तो कवि कहते हैं कि कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष पर रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। फिर बाद में आपको 3 लाइन में बोला है कवि ने, जिस दिन सबसे पहली जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ तथा सबसे आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में स्वतंत्र तारे फैल गए थे, बाद में बोल रहे हैं, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है, अपने देश पर हमें गर्व है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे बोला है, जबकि घटाओं ने सीखा था जब सबसे पहले घर आना, पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, तब की जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहली लहराना। इसका अर्थ होता है, इस पंक्तियों का अर्थ होता है,
कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लाखों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्र में पहले पहल लहर उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। आगे बोला है पंक्तियां में, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे पंक्तियों में बोला है, गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये बचन उछाल भर्रे, काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहारे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पूंज भरे। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्तियों में आपको कवि समझाना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 82 करोड़ जनता पर एक स्वर में भारत हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वह कहते हैं कि देशवासियों के यह उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लाखों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, इसकी समझूती मैंने बता दी है। अभी इसका शब्दार्थ बताती हूँ। कोटि कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़ों करोड़ों, कंठ शब्द का अर्थ है गला, स्वरधारा शब्द का अर्थ होता है आवाज़ का निरंतर चलने वाला क्रम, जागे शब्द का अर्थ होता है जागृत हुए, सजग हुए, सृजन शब्द का अर्थ है सर्जन, घने शब्द का अर्थ होता है बहुत से, अनेक, विमल शब्द का अर्थ है स्वच्छ सुंदर, वितान शब्द का अर्थ होता है तंबू, अभिमान शब्द का अर्थ होता है गर्व, घटा शब्द का अर्थ होता है उमड़े हुए बादल, घराना मतलब उमड़ना, हरहराना मतलब दहलाना, जलधि मतलब समुद्र, लहराना मतलब लहरें खाना, अनादि शब्द का अर्थ है जिसका आदि न हो, जो सदा से हो, आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, जन्म प्रस्थान मतलब जहाँ जन्म हुआ था, मातृभूमि, उछाल भरे मतलब उत्साह से भरे हुए, प्रतिपक्षी मतलब विरुद्ध पक्ष वाला विपक्षी विरोधी, अंतस्थल मतलब हृदय या मन का भीतरी भाग, सिहराना शब्द का अर्थ है भय से कांपना, ज्वलित शब्द का अर्थ होता है जलता हुआ, पुंज शब्द का अर्थ है राशि ढेर समूह। तो यहाँ पे इस वीडियो के मैं अब अंत कर रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस कविता का, इस पद्य का स्वाध्याय। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, हमारी एक दूसरी चैनल है जिसका नाम है गुजराती बुक स्टडी, जिसमें हम लोग गुजराती सब्जेक्ट के सारे स्टैंडर्ड के जैसे कविता और पाठ होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आपके भाई बहन जो गुजराती सब्जेक्ट में जिसको समझ में कुछ भी ना आ रहा हो, थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो वो लोग हमारे इस वीडियो में विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, आप लोग एक बार ज़रूर देखना, वो चैनल भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।